नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं RBR मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद है अभी गुठनी प्रखंड कार्यालय में, जहां नगर पंचायत का चुनाव का सरगर्मी अब तेज हो चुका है। ऐसे में आज नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए बड़े बड़े दिग्गजों का यहाँ नामांकन होना है और ऐसे में देखते हैं आज कौन कौन नामांकन करने आते हैं प्रत्याशी और प्रखंड कार्यालय पर कितने शक्ति प्रदर्शन के साथ आते हैं, क्योंकि इसका नाम एक दिया जा रहा है शक्ति प्रदर्शन। पार्टी समर्पित भी लोग आते हैं या पार्टी से हट के चुनाव लड़ने केवल आते हैं, यह सब देखेंगे और प्रत्याशियों से बात करेंगे। यहाँ नगर पंचायत की मुख्य समस्याएं क्या क्या। मेरा नाम हुआ राजेश पटेल। उप चेयरमैन से हम अपना नामिनेशन पत्नी का नामिनेशन करवा रहे हैं। क्या सोच कर आए हैं राजनीति? हम सोच पैसा कमाना है या विकास करना? नहीं सर, समाज सेवा करना है और समाज सेवा में रहते भी हैं और समाज सेवा करते भी हैं। अक्सर नेता सब चुनाव के समय समाज सेवा की मतलब गाथा गाते हैं और चुनाव के बाद जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई जनता के अंदर ये शिकायत नहीं मिलेगा कि राजेश जी जीतने के बाद जनता को भूल गए। आप पर विश्वास जनता कैसे कर, क्या किए हैं जनता के लिए अभी? जनता के लिए हर दुख सुख में चले हैं। किसी का रोग बीमारी चाहे जो भी हो, उसमें ज़रूर 2 कदम बढ़कर, पैसा हो तन हो दोनों से हम मदद करते हैं। आपको इस समय इसमें क्या कमी दिखाई दे रही है गुठनी नगर पंचायत? देखिए, सबसे तो पहले यहाँ हमारे देखने से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य। आप नाले को भूल गए सब सर स्वास्थ्य पूरे गुठनी के प्रत्याशी नाले पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, नाले पर है, नाला की भी समस्या है गुठनी में, ऐसी बात नहीं है और बहुत विषम समस्या है। आपकी प्राथमिकता किस मुद्दे को लेकर होगी कि जीत के बाद यदि आपको यहाँ की जनता चुनती है तो आपका पहला कार्य किस मुद्दे पर रहेगा? सबसे पहले स्वास्थ्य पर होगा और शिक्षा पर होगा। स्वास्थ्य में क्या सुधार होना चाहिए? स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए सर कि कोई भी पेशेंट यदि हमारे हॉस्पिटल में पहुंचता है तो समय से कोई डॉक्टर का नहीं रहना, और सबसे पहले यहाँ कोई फर्स्ट ऐड हो या ना हो लेकिन रेफर जरूर बनाया जाता है। शिक्षा में? शिक्षा में सर विद्यालय में जो संख्या होना चाहिए, जो जागरूकता होना चाहिए सरकारी विद्यालयों में, उस हिसाब से नहीं है। आपको लगता है कि ये सब मुद्दा को उठाने के लिए पद होना जरूरी है? एक सामान्य आदमी भी इस मुद्दा को लेकर आज तक यह तो करते आए हैं हम, सामान्य एक व्यक्ति होते हुए भी, और एक मैंने इस काम पर हम जरूर ध्यान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं और यह अपना नामांकन कर चुके हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताइए, गुठनी में ज्वलंत समस्याएं क्या क्या हैं? सबसे जटिल समस्या यहाँ गुठनी में सफाई है, नल है, जल है, हर गली में हर जगह कूड़ा कचरा है, जल निकास यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग आज पूरा देश मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहा है, चांद तक पहुंच गए हैं। गुठनी आज भी नाला से ऊपर क्यों नहीं आ रहा? नाला में जाने से समस्या का समाधान होगा कि मंगल तक जाने से देश आगे बढ़ेगा? सब होगा, नाला का भी समस्या होगा और मंगल तक जाने की भी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी अभी तक आए हैं, सबका एक मकसद है नाला। शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ का मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों नहीं बनेगा? उसके साथ शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सफाई भी है। आप युवा हैं, आपसे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लोगों में बड़ा उत्सुकता रहेगी। जी, बहुत रहेगी, है, उम्मीद भी लोग किए हैं हमसे और उनकी उम्मीद पे हम खरा भी उतरेंगे। गुठनी नगर पंचायत के वासियों से आप अपने लिए क्या मांग करते हैं? हम अपने लिए यही मांग करते हैं कि जनता जनार्दन, जनता मालिक है, एक बार मौका दे और उनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। जो भी सरकार की योजना होगी इसको धरातल पर उतारने के लिए हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मिराज अहमद, मुख्य पार्षद, गुठनी नगर पंचायत। धन्यवाद। गुठनी की ज्वलंत समस्याएं क्या क्या हैं? ज्वलंत समय ऐसे मान लीजिए, इस समय सब लोग तो नाला, स्कूल, हॉस्पिटल ये सब लोग बोल ही रहे हैं, कोई तो भाई काम भी नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग जीतेंगे तो सबसे पहले ये काम हम लोग करेंगे। आज देश मंगल पे जाने की तैयारी में है, चांद पे पहुंच चुका है। गुठनी की समस्या नाला से ऊपर क्यों नहीं जाए? शिक्षा और स्वास्थ्य कब गुठनी के लिए मुद्दा बनेगा? अब देखिए, हम लोग तो पहली बार तो हम लोग राजनीति में आ रहे हैं। अब हम लोग सोचेंगे, हम लोग आएंगे राजनीति में तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और बाकी लोग जो तो है वो लोग तो सब लोग रह चुके हैं, कर भी चुके हैं सब लोग, आप देख भी सके हैं। सर, जितने यहाँ पर लोग नामांकन कर रहे हैं, लगातार सबका यही कहना है कि नाला खराब है, नाला खराब। विद्यालय की स्थिति कोई नहीं बताना चाहता है। आप युवा हैं, युवाओं के लिए विशेष आपके तरफ से क्या रहेगा, क्योंकि नगर पंचायत अपने आप में एक सरकार होता है? जी, युवाओं के लिए हम लोग काम करेंगे कुछ। हम लोग ग्राउंड में जो उसका भी हम लोग सुधार करेंगे
स्कूल भी हम लोग सुधार करेंगे। और नाला के तो सब लोग भी बोल ही रहे हैं, और पहले जो रहे हैं अभी तो कुछ बोले नहीं रहे हैं। जो मुखिया पहले जो भी रहे हैं वो नाला की समस्या बहुत ज़्यादा है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा, आप यहाँ से किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? उप पार्षद। पार्षद के लिए। चलिए, आपका परिचय? हमारा नाम मनीषा कुमार यादव है, हम उपसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि गुठनी में समस्याएं क्या क्या है, उस पर आप एक शब्द में बताना चाहिएगा तो क्या सबसे जटिल समस्या है? जो काम अधूरा रह गए उसको हम जीत जाएंगे तो सफल करेंगे और चांद तक जो पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रविंद्र शुक्ल मुन्ना है। मेरा घर ग्राम पोस्ट तेनवा ही पड़ता है, थाना गुठनी, जिला सिवान का निवासी हूँ। और मैं यहाँ से उप चेयरमैन का चुनाव हमारी पत्नी, धर्मपत्नी मीना देवी जी लड़ रही हैं। क्या सोच कर आए हैं राजनीति? देखिए, अभी हमारे अध्यक्ष के प्रत्याशी सुनील जी बोल रहे थे, हम यही सुन रहे थे। हमारी पत्नी यहाँ सरपंच संघ की अध्यक्ष भी रही हैं गुठनी में, और गुठनी पश्चिमी की सरपंच भी रही हैं। सबसे समस्या यहाँ के जैसे छठ घाट है, अगर टाउन एरिया होता है, नगर पंचायत की उपाध्यक्ष ये होती हैं, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई अगर अध्यक्ष होगा तो लड़ाई करके उस अध्यक्ष से मैं लड़ूंगा। मैं अपने विशेषाधिकार को, महिला हैं, मैं इनका प्रतिनिधित्व करते हुए और कहूँगा कि हर छठ घाट को पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाए, ताकि माँ बहनें, इतना पानी जब पूजा होता है तो हमारे टाउन एरिया के अंतर्गत जो भी छठ घाटें हैं उसको इतना सौंदर्यीकरण कराएंगे ताकि कभी कोई सामाजिक कार्य है कोई दिक्कत न हो। सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ तो नगर, देखिए, नाला की समस्या है। अब हमारे गुठनी पश्चिमी में चले जाइए, जाकर वहाँ नाला देखिए, अभी मोटरसाइकिल लेकर आप नहीं जा सकते हैं। उसी गुठनी पश्चिमी में विद्यालय का समस्या आप लोगों को क्यों नहीं दिखता है? जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहा है केवल नाले पर चुनाव लड़ना चाहता है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्यों नहीं लड़ रहा? हम बता रहे हैं आपसे, आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में मुझसे जिक्र नहीं किया। अब मैं, आपने जिक्र किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य, कल्चर, एजुकेशन, नो डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। जहाँ सभ्यता नहीं रहेगी वहाँ शिक्षा का वास नहीं होगा। आपके हिसाब से गुठनी में सभ्यता नहीं है? सभ्यता तो 100% है। शिक्षित हम ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं है। ग्रेजुएट हम हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर नहीं गिर गया है, गिर रहा है। गिर रहा है। हमको चाहिए जो भी जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के जो मुख्य जनप्रतिनिधि हो, जिनके अंदर में विद्यालय आता है, जिनके अंतर, जैसे यहाँ के माननीय प्रमुख जी हैं, चाहे कोई भी हो, आप विद्यालय के चेक कर सकते हैं। कैसे सुधार करना चाहेंगे शिक्षा? देखिए, मैं अगर हम टाउन एरिया के अंतर्गत, नगर परिषद के अंतर्गत जो भी कार्य आएगा उसका तो भाई डाटा आपको मिलेगा ना कि आपका अधिकार क्षेत्र क्या है। अपने जब आपको अगर जनता मौका देती है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आपको दिख रहा है गुठनी में ये करना चाहिए, ये बदलाव, ये विकास, ऐसा कुछ है दिमाग में? हाँ, होना चाहिए। यहाँ औरतों को आगे बढ़ने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे उद्योग होना चाहिए, जिससे औरतें अपने पैर पर खड़ी हो सकें और कुछ अपना विकास भी कर सकें। तो औरतों के लिए भी कुछ होना चाहिए। और यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जो छोटे छोटे, उन सबको करना चाहिए और मैं ये सब करूँगी। क्या आपको लगता है कि आप महिला प्रत्याशी होके अभी इतने सशक्त हैं कि बिना किसी के सहयोग से, जैसे कि होता है, ऐसा देखने को मिलता है कि प्रत्याशी जब जीत जाता है तो उसके कोई और प्रतिनिधि बन के काम करते हैं? क्या नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई मैं प्रतिनिधि हूँ और मैं ही काम करूँगी। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे प्रत्याशी से, आइए हम बात करते हैं इनके साथ आए हुए इनके गार्जियन से। क्या सोचकर आपने इनको राजनीति करने के लिए छूट दे रखी? सोनौला से, और विगत मैं 20 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ। मैं इस गुठनी पंचायत को, प्रखंड को देखता हूँ, और ये मेरे साथ जुड़ी है, मेरी अर्धांगिनी है, तो मेरे साथ जुड़ी है। मेरी हर बातों पर डिस्कशन इनसे होती है, पढ़ी लिखी हैं। तो मुझे एक दिन मेरे साथ इनसे डिस्कशन किया तो इन्होंने कहा कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए, लोगों के साथ चलना चाहिए। उससे प्रेरित होकर राजनीति करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, लोगों की सेवा करना चाहती हैं। आप राजनीति में पहले से हैं, आप प्रत्याशी भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं। आपको गुठनी में ज्वलंत मुद्दा क्या दिख रहा है? किस पे काम करेंगे सबसे पहले? देखिए, गुठनी पश्चिमी में जाएंगे तो वहाँ सबसे बड़ा और सबसे जो दिक्कत वाली बात है, वहाँ नाला का समस्या है।
आप आज भी आप जाएंगे तो वहाँ नाला के चलते वहाँ के तमाम जो अगल बगल के लोग हैं, जो हमारे जनता जनार्दन मालिक लोग हैं, उनको आने जाने में काफ़ी समस्या है। सबसे ज्वलंत मुद्दा हमारे यहाँ नाला का है। दूसरी चीज़, आप गुठनी पश्चिमी में ही जाएंगे तो वहाँ एक रोड के तरफ मतलब जो रोड गया है वो भी काफ़ी तो तमाम समस्याएं हैं हमारी गुठनी में। नगर पंचायत पहली बार बना है, उसके लिए जो भी सरकार द्वारा योजना आएगी। आपका मुद्दा केवल नाला पर सीमित? गुठनी में तमाम जितने भी प्रत्याशी नामांकन कर रहे सबका मुद्दा नाला पर ही है। शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा किसी का क्यों नहीं बन पाता है? क्या गुठनी शिक्षित नहीं होना चाहिए? नहीं, आपने पूछा कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो हमने सबसे बड़ा मुद्दा बताया नाला। विद्यालयों में बकरी पाई जाती है विद्यार्थियों के अलावा, वो भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी मुद्दा क्या, हमने बताया नाला। दूसरा चीज़ यहाँ की विद्यालय संबंधित, शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिस पे हम लोगों को काम करना अभी हमारे हो चुका है। और अभी नगर पंचायत माफ़ कीजिएगा, गुठनी नगर पंचायत हो चुका है और नगर पंचायत में ये पहला चुनाव है। आपको क्या लगता है कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं वो नए नए मुद्दे लेके आते हैं, क्या आपका जो प्रत्याशी है वो उस मुद्दों पे काम कर पाएगा? बिल्कुल 100%। क्या क्या मुद्दे हैं जो आपकी लिस्ट में होंगे जिस पे काम करना है? प्राथमिकताएं किस पे? यहाँ देखिए, गुठनी में सबसे बड़ा मुद्दा जल निकासी का ही है। बार बार जो सब लोग नाला नाला कह रहे हैं, ये सही बात है। यहाँ जल निकासी का समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस पे काम हमारे जो अगर जीत के जाती हैं तो करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा ये भी है, बिजली का भी कुछ है, उस पर भी काम होगा। देखिए, सामुदायिक अगर हम स्वास्थ्य सेहत की बात करें तो गुठनी में मतलब कचरा नाला में बहते हुए ये सब देखने को मिलता है। सामुदायिक जो शौचालय है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप उस पर क्या करेंगे अगर आपको मौका देती जनता? वो भी बनेगा। ऐसे हम एक अपने योजना में, प्रखंड प्रमुख की योजना में लिए हैं, जो ब्लॉक कैंपस में बनने जा रहा है। बहुत धन्यवाद।